हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोगों को अध्ययन करना है लेंस के बारे में। तो आइए लेंस के बारे में समझते हैं। लेंस यानी दो पृष्ठों से घिरा हुआ, कैसा? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। क्या? कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। ठीक है, तो यानी दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है। तो कुछ लेंस जो है इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये होता है लेंस। ठीक है, यानी लेंस जो होता है एक पारदर्शी माध्यम होता है। ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है। तो यानी ये जो है पारदर्शी माध्यम होता है। इसके एक या दोनों पृष्ठ जो है गोलीय होने अनिवार्य है। यानी एक या तो गोलीय होना चाहिए या दोनों पृष्ठ गोलीय हों। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमको दिख रहा है ये दोनों क्या हैं? लेंस हैं। क्या हैं? दोनों क्या हैं? लेंस हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेंस। अब ये बात आती है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जो लेंस होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है उत्तल लेंस। कौन सा? पहला होता है उत्तल लेंस। यानी लेंस कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है उत्तल लेंस जिसको बोला जाता है कन्वेक्स, अंग्रेजी में बोला जाता है कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और दूसरा होता है अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है कनकेव लेंस। कौन सा लेंस? ठीक है, कनकेव लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस यानी ये लेंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो इसको हम समझेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोला जाता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, और जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस बीच में, उत्तल लेंस बीच में मोटा, बीच में कैसा होता है? बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। ठीक है, यानी इसे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। ठीक है, तो ये हो गया उत्तल लेंस। यानी यहाँ पे ये उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है ये। ठीक है, यानी यहाँ पर ये जो लेंस है ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। यानी ये दोनों, यानी कहने का मतलब ये बीच में जो है ये मोटा होता है। कैसा होता है? बीच में मोटा होता है और दोनों किनारों पर कैसा होता है? यानी कहने का मतलब ये किनारे पर कैसा होता है? पतला होता है। क्या होता है? पतला होता है। ठीक है, तो ये हो गया उत्तल लेंस। क्या हो गया? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। सॉरी, उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं।
तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आता है ये, ठीक है। इसको बोला जाता है द्वि उत्तल लेंस। कौन सा उत्तल लेंस? द्वि उत्तल, यानी जिसके दोनों तल उभरे हुए हों, ठीक है। इसको बोला जाता है कौन सा लेंस? द्वि उत्तल लेंस। ठीक है। फिर दूसरा आता है ये होता है समतल उत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस क्या होता है? समतलोत्तल लेंस, ठीक है। और दूसरा आता है, तीसरा आता है इसको हम कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तीसरा दिख रहा है ये कौन सा लेंस है? उत्तल अवतल लेंस है। कौन सा? यानी ये एक पृष्ठ इसका उभरा हुआ है, दूसरा पृष्ठ कैसा हुआ है? यानी धंसा हुआ है, ठीक है। कैसा है? यानी पहला पृष्ठ जो है इधर वाला तो ये उभरा हुआ है और दूसरा पृष्ठ क्या है? धंसा हुआ है। तो यानी ये हो जाएगा उत्तलोत्तल लेंस। कैसा हो जाएगा? क्या कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तलोत्तल लेंस। कौन सा? उत्तलोत्तल लेंस, ठीक है। तो ये हो गया उत्तलोत्तल लेंस। तो इस प्रकार से उत्तल लेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। अब हम लोग समझेंगे अवतल लेंस। क्या? अवतल लेंस, ठीक है। तो आइए समझते हैं। अवतल लेंस, अवतल लेंस को अंग्रेजी में बोलते हैं कनकेव मिरर, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसे अपसारी लेंस भी बोला जाता है। और अवतल लेंस, अवतल लेंस बीच से पतला कैसा होता है? यानी बीच में पतला है, बीच से पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, किनारों पर मोटा होता है, ठीक है। तो ये हो गया अवतल लेंस। अब ये भी अवतल लेंस भी कितने प्रकार का होता है? ये भी तीन प्रकार का होता है, ठीक है। अवतल लेंस भी कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। पहला हो गया, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया द्वि अवतल लेंस। कौन सा? द्वि अवतल लेंस। द्वि अवतल लेंस, द्वि अवतल लेंस का मतलब जिसके दोनों पृष्ठ दबे हुए हों या धंसे हुए हों तो उसे बोला जाएगा द्वि अवतल लेंस, ठीक है। दूसरा होता है
ये होता है समतल अवतल लेंस। कौन सा? समतल अवतल लेंस। ठीक है, समतल अवतल लेंस, यानी इसका एक पृष्ठ जो है समतल है, दूसरा अवतल है यानी दबा हुआ है, तो ये हो जाएगा समतल अवतल लेंस। ठीक है, और तीसरा होता है ये हो जाएगा अवतल उत्तल लेंस। कौन सा? अवतल उत्तल लेंस। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अवतल लेंस होते हैं वो भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो द्विउत्तल लेंस यानी जिसे उभयोत्तल लेंस भी बोला जाता है, द्विउत्तल लेंस। ठीक है, दूसरा हो गया समतल अवतल लेंस, तीसरा होता है अवतलोत्तल लेंस। यानी तो इस प्रकार से जो अवतल लेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अवतल लेंस। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे लेंस से संबंधित कुछ बातें यानी कुछ तथ्य। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। सॉरी, ठीक है। तो यानी अब हम लोगों को जानना है लेंस से संबंधित जो है परिभाषाएं या कुछ तथ्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हम लोगों का एक लेंस, यानी जिसे हम लोग बोल सकते हैं उत्तल लेंस। क्या? ठीक है, ये क्या है? कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे जो उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस के 2 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं? 2 पृष्ठ हैं, और ये दोनों पृष्ठ जो है 2 गोलों के भाग हैं। कितने गोलों के? 2 गोलों के भाग हैं। कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लेंस है, लेंस के दोनों पृष्ठ हैं, ये 2 गोलों के भाग हैं। ठीक है, तो जब ये 2 गोलों के भाग हैं तो यानी कहने का मतलब इन दोनों के अलग अलग ध्रुव भी होंगे। क्या होंगे? दोनों के अलग अलग ध्रुव होंगे, और दोनों और इन अगर ये दोनों पृष्ठ जो है, इस लेंस के दोनों पृष्ठ अलग अलग गोलों के भाग हैं, तो कहने का मतलब इनके अलग अलग वक्रता केंद्र भी होंगे, क्योंकि प्रत्येक गोले का एक अपना जो है केंद्र होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, तो यानी यहाँ पर इसका होगा क्या? वक्रता केंद्र। ठीक है, दोनों पृष्ठों का। ठीक है, और ये हो जाएगा मध्य बिंदु जो होता है वो कहलाता है ध्रुव।
तो ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा P2, ठीक है। और ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2, ठीक है। तो यानी हमको समझना है मुख्य अक्ष, क्या मुख्य अक्ष, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये इस लेंस के दोनों पृष्ठों, यानी एक ये वाला एक ये वाला, दोनों पृष्ठों, यानी इस लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र से होकर, कहाँ से होकर, वक्रता केंद्र से होकर जो रेखा जाती है, यानी वक्रता केंद्र से होकर जो रेखा जाती है उसे बोला जाता है मुख्य अक्ष। क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया मुख्य अक्ष। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। समझ में आ गया होगा ना, चलो ठीक है। लेंस के दोनों पृष्ठों के, लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र से होकर, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती, क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। तो यानी अगर कोई इस प्रकार से लेंस है तो ये वाली रेखा, यानी जो ये वाली रेखा गुजरती है यही कहलाती है मुख्य अक्ष, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे वक्रता त्रिज्या, क्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है। तो यानी इस लेंस के दोनों पृष्ठ एक गोले का भाग होते हैं, तो उन दोनों गोलों की जो त्रिज्याएं होती हैं वो कहलाती हैं वक्रता त्रिज्याएं। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। लेंस के दोनों पृष्ठ लेंस के दोनों पृष्ठ किसी दो गोलों के पृष्ठों का भाग होती हैं, अतः भाग होती हैं और उनकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। तो प्रत्येक लेंस जो है दो गोलों के भाग होता है, तो यानी इनकी दो त्रिज्याएं होंगी। कितनी वक्रता त्रिज्याएं होंगी, दो वक्रता त्रिज्याएं। तो दो वक्रता प्रत्येक लेंस की जो है दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी। और प्रत्येक लेंस के दो ध्रुव भी होंगे। कितने ध्रुव, दो ध्रुव। दो ध्रुव के कौन कौन से, P1 तथा P2, और दो वक्रता त्रिज्याएं, ठीक है। R1 कौन सी, R1 पहली वक्रता त्रिज्या कौन सी हो जाएगी, R1 हो जाएगी, ठीक है। R1 में हो जाएगा P1 C1, ठीक है। तथा दूसरी वक्रता त्रिज्या यानी R2 जो हो जाएगी, ये हो जाएगी
P2C2, ठीक है, 2 वक्ता त्रिज्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया वक्ता त्रिज्या, यानी लेंस के दोनों पृष्ठ किसी 2 गोलों के पृष्ठों का भाग होती हैं, पृष्ठों के भाग होते हैं, ठीक है, और उनकी जो त्रिज्या होती है वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या, यानी उनकी त्रिज्या कहलाती है वक्रता त्रिज्या। प्रत्येक लेंस के 2 ध्रुव होते हैं, प्रत्येक लेंस के 2 ध्रुव, यानी प्रत्येक लेंस के 2 पृष्ठ होते हैं तो उनके 2 ध्रुव भी होंगे, ठीक है, यानी प्रत्येक लेंस के 2 पृष्ठ यहाँ लिख सकते हैं, पृष्ठों के 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको यहाँ पे ना लिखकर हम लोग यहाँ लिखेंगे पृष्ठों, ठीक है, P1 तथा P2 और 2 वक्ता त्रिज्या R1 तथा R2 होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वक्ता त्रिज्या, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गए होगी। अब हम लोग समझेंगे कि प्रकाशिक केंद्र, यानी अगला जो तथ्य आता है वो है प्रकाशिक केंद्र, कि प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी समझ लेते हैं। प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। तो ये हो गया, सपोज दैट ये हो गया एक लेंस, क्या हो गया, ये हो गया लेंस, ठीक है, और ये हो गया मुख्य अक्ष, कौन सा अक्ष, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यानी मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु, मान लीजिए ये वाला, ठीक है, यानी मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश की किरण, जहां से जाने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, ये मान लेते हैं हम लोग बिंदु, ठीक है, यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, वही बिंदु कहलाते हैं, वही बिंदु कहलाता है क्या, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र। और इस प्रकाशिक केंद्र बिंदु को हम लोग जो है O से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, O से प्रदर्शित करते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण यानी बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, ठीक है, तो वो बिंदु कहलाता है क्या, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर या बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, या भी ऐसा भी लिख सकते हो, लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना
ठीक है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए, कैसे बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है और इसे वो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे जो है लेंस का मुख्य फोकस। क्या? लेंस का मुख्य फोकस। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, तो लेंस का फोकस या फोकस बिंदु। ठीक है, तो यानी लेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। ठीक है, तो किसी भी लेंस में जो होते हैं वो दो मुख्य फोकस होते हैं। कितने? दो मुख्य फोकस होते हैं। पहला होता है प्रथम मुख्य फोकस, दूसरा द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है। यानी प्रत्येक लेंस के, यानी अगर लेंस है तो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, ठीक है, तो इन दोनों लेंसों के दो मुख्य फोकस होते हैं। कितने? दो मुख्य फोकस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है। यानी उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। किसका? उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, क्योंकि उत्तल और अवतल दोनों के दो मुख्य फोकस होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। ठीक है, तो ये हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है, तो यानी हमको समझना है प्रथम मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो यानी मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु, ठीक है, मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें, क्या? जहां से चलने वाली ठीक है, यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से, कौन से लेंस से? उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसी हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इसी बिंदु को बोला जाता है प्रथम मुख्य फोकस और इसको F1 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? F1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको हम लोग लिख लेंगे। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि उसे
उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, और इसको हम लोग या फोन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F से। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम मुख्य फोकस। अब हम लोग जानेंगे कि द्वितीय मुख्य फोकस किसे कहते हैं, यानी उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। तो उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। यानी ये हो गया उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, और ये हो गया मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे जो है हमको समझना है द्वितीय मुख्य फोकस। तो अगर प्रकाश की किरणें जो हैं, अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, तो यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है, यानी ये आने वाली किरणें जो है जब उत्तल लेंस से अपवर्तन होगा तो ये मतलब जिस बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, ठीक है, तो जिस बिंदु से ये प्रकाश की किरणें होकर मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर प्रकाश की किरणें जाती हैं उसे बोला जाता है द्वितीय मुख्य फोकस, यानी उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। और इसको प्रदर्शित करते हैं किससे, F2 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, F2 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस और प्रथम मुख्य फोकस। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। और अब हम लोग समझेंगे अवतल लेंस का मुख्य फोकस। ठीक है, तो अवतल लेंस में भी दो मुख्य फोकस होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। तो आइए समझते हैं।
यानी अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस समझना है, ठीक है। तो ये हो गया अवतल लेंस, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा ठीक है। तो ये हो गया अवतल लेंस, ठीक है। और ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पे समझना है हमको प्रथम मुख्य फोकस, क्या, प्रथम मुख्य फोकस, ठीक है। तो यानी मुख्य अक्ष पर ही मुख्य फोकस होगा, ठीक है। तो यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु ठीक है। यानी प्रथम मुख्य फोकस किसे कहते हैं अवतल लेंस का, तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, ऐसा भी बोल सकते हो या ऐसा भी बोल सकते हो कि जो है मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से, कौन से लेंस से, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, यानी कौन से लेंस से, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो उस बिंदु को बोला जाता है अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। क्या बोला जाता है, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। तो इसे हम लोग F1 से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया प्रथम मुख्य फोकस और इसे हमें F1 से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि द्वितीय मुख्य फोकस किसे कहते हैं। ठीक है। तो द्वितीय मुख्य फोकस किसे कहते हैं, यानी अगर कोई लेंस है तो उसका मुख्य अक्ष ही हो गया, ठीक है। तो इसके अगर कोई प्रकाश की किरणें जो है इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, ठीक है। तो जब इस अवतल लेंस से अपवर्तन होगा तो ये जो है प्रकाश की किरणें जो है किसी एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। कैसी प्रतीत होती हैं, अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं।
किसी एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो जिस बिंदु से ये प्रकाश की किरणें अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु को बोला जाता है द्वितीय मुख्य फोकस। क्या बोला जाता है? द्वितीय मुख्य फोकस बोला जाता है। ठीक है, यानी इसको हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं उसे अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं और इसको F2 से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसको हम लोग F2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया द्वितीय मुख्य फोकस, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। कौन सी किरण? प्रकाश किरण। ठीक है, प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से अपसरित होती हुई, कौन सी? अपसरित का मतलब होता है फैलना। ठीक है, अपसरित होती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस बोला जाता है। इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। अब हम लोग समझेंगे कि फोकस दूरी क्या होती है, यानी फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो आइए समझते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो यानी प्रथम मुख्य फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है, प्रथम मुख्य फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोला जाता है। क्योंकि अगर दर्पण में देखा जाए तो दर्पण में जो है जो दूरियां होती थी वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती थी। कहाँ से मापी जाती थी? दर्पण के ध्रुव से। लेकिन यहाँ पर दर्पण के ध्रुव से नहीं बल्कि प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएंगी। तो यानी यहाँ पर इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि प्रथम मुख्य फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे F1 या F2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे प्रथम या द्वितीय मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। यानी प्रथम या द्वितीय मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? फोकस दूरी बोला जाता है। और क्योंकि इसमें दो मुख्य फोकस होते हैं तो दो
फोकस दूरियां भी होंगी, और ये दोनों फोकस दूरियां यानी एक हो जाएगी F1 और एक दूसरी हो जाएगी F2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया फोकस दूरी। ठीक है, तो इस तरीके से आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।